क्वेश्चन में हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी और ये चारों के चारों क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और इसमें हमको स्टेबिलिटी का ऑर्डर पता लगाना है। तो हमको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के स्टेबिलिटी का ऑर्डर पता लगाने के लिए सबसे पहले हमको मालूम चाहिए, सबसे पहला होता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। उसके बाद होता है दूसरा नंबर होता है ऑक्टेट। तीसरा होता है चार्ज और चौथा होता है चार्ज सेपरेशन। मतलब ये इसी क्रम में हम प्रायोरिटी ऑर्डर यूज करते हैं, मतलब हमको कब क्या प्रायोरिटी यूज करना है। तो इसमें देखना है नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, हमको ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी लिखना है। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड 1 है और यहाँ पर 1 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पे 1 2 पाई बॉन्ड यहाँ पर भी, और यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड। तो कुल मिला के डी का स्टेबिलिटी इन तीनों से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर भी 2 पाई बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड यहाँ, 1 पाई बॉन्ड यहाँ पर होगा CHO का। ये यहाँ पे इन तीनों में 2 पाई बॉन्ड है, डी में 1 पाई बॉन्ड है। तो कहीं ना कहीं डी का स्टेबिलिटी इन तीनों से ज़्यादा होगा। अब इन तीनों में देखते हैं, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, इन तीनों में 2 पॉइंट है। अगला ऑर्डर हम चार्ज का देख लेते हैं, चार्ज का ऑर्डर देख लेते हैं। तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज है कार्बन पे, पॉजिटिव चार्ज भी कार्बन पर है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है कार्बन पे, निगेटिव चार्ज भी कार्बन पर है। यहाँ पे निगेटिव चार्ज है बस कार्बन पे, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है बस कार्बन पे, और पॉजिटिव चार्ज हो गया ऑक्सीजन पे। तो इसमें करना क्या है, जैसे देखिए NH2 है, NH2 इसको लोन पेयर डोनेट कर देगा, लोन पेयर डोनेट करके इसको इस निगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा, इसको और निगेटिव बनाएगा। यहाँ पे NH2 इसको लोन पेयर डोनेट करेगा तो इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर देगा। यहाँ पे NH2 फिर से इस पे लोन पेयर डोनेट करके इस पर निगेटिव चार्ज बढ़ा देगा। तो BCD में सबसे ज़्यादा तो D स्टेबल है, BCD में उसके बाद B होगा। B इसलिए होगा क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर देगा यहाँ वाला। अब C और A में पता लगाना है। तो C में और A में है क्या, A में जो है निगेटिव चार्ज कार्बन पे है, पॉजिटिव चार्ज भी कार्बन पे है, और C में जो है पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे है, निगेटिव चार्ज कार्बन पर है। और ऑक्सीजन और कार्बन में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, तो यहाँ पे अगर निगेटिव होता तब इसका बात बन जाता, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव है, तो इसलिए B, उसके बाद हो जाएगा A के बाद हो जाएगा C, DBAC, यही इसका ऑर्डर होगा। सबसे पहला ऑर्डर था नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड सबसे ज़्यादा इसमें था 1 2 और 1 3 यहाँ, तो D का सबसे ज़्यादा। इन तीनों में 2 पाई बॉन्ड था, एक यहाँ एक यहाँ, एक यहाँ, तीनों में 2 पाई बॉन्ड था। तो पाई बॉन्ड से ये तीनों में बात नहीं बन पाया। अब दूसरा ऑर्डर हम देख लिए थे चार्ज का, दूसरा ऑर्डर हम यहाँ पर देखे थे चार्ज का, क्योंकि ऑक्टेट सब में कंप्लीट ही है। दूसरा ऑर्डर यहाँ पे हम चार्ज का देख लिए। चार्ज में हम क्या देखे, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, उसमें यहाँ पे निगेटिव चार्ज है। तो इस केस में B के केस में होगा क्या, पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर के द्वारा स्टेबलाइज हो गया, यहाँ पे NH2 के लोन पेयर के द्वारा स्टेबलाइज हो गया, तो B का स्टेबिलिटी ज़्यादा हो गया। A और C में क्या देखे, A और C में इसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों कार्बन पर था, और इसमें हो क्या पॉजिटिव ऑक्सीजन पे और निगेटिव कार्बन पर। अगर पॉजिटिव कार्बन पर रहता, निगेटिव ऑक्सीजन पर रहता, तब C का स्टेबिलिटी ज़्यादा होता, लेकिन यहाँ पे C का ना होकर A का ज़्यादा होगा, उसके बाद C का होगा।